हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वर्कशीट हैं उसके सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था और वो सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये जो ग्रुप्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं इससे लेकर के हमको यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक जो है इसको फिल करना है। तो कहता है द नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर। कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पे जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है अगर उसके डिजिट का सम जो आएगा नंबर वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम डिजिट के सम को देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास है 3 + 8 + 9 + 5 + 1 + 0। तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल जाता है। तो 3 + 8 11, 11 + 9 हमको मिल गया 20, 20 + 5 25 और ये हो गया हमारा 26। ओके, तो 26 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये जो नंबर है पहला ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। बी नंबर पे सम करने पर हमको क्या मिलता है 32। ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये जो सेकेंड नंबर है ये भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, सी नंबर पे हमको 18 मिल जाता है और डी नंबर पे हमको 12 मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नंबर है लास्ट का ये दोनों हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 4 2 0 3 3 2 4। ओके, और यहाँ पे नोट करेंगे 1 2 3 4 2। ये दोनों के दोनों हमारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट्स के जो सम आए वो 3 से डिवाइड हो गए। बी नंबर पे हम चेक करते हैं, कहता है द नंबर्स डिविजिबल बाय 9 आर। सेम है, यहाँ पर भी हमको डिजिट्स का सम निकालना है और अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा जो नंबर है वो हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कहता है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होता है अगर उसके डिजिट का सम जो आएगा वो हमारा 9 से डिवाइड हो। ओके, तो यहाँ पर हमने डिजिट्स के सम को निकाल लिया है सारे नंबर का। तो फर्स्ट नंबर है उसके डिजिट का सम कितना आया 27। ये अपना 9 से डिवाइड हो जाता है। ये देखिए 27 क्या है ना, ये डिविजिबल है किससे, 9 से। ओके, तो ये 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो पहला नंबर है हमारा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 3 4 3 7 7 1 2। ये जो नंबर है हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है। फिर हमारा दूसरा नंबर कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे डिजिट का सम हमने कर लिया है और यहाँ पे सेकेंड नंबर का आया 20। ये 9 से डिवाइड नहीं होता है। ये 32, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। और ये लास्ट में हमको मिल गया है 27, ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, सेकेंड जगह हम नोट कर लेते हैं 9 8 1 1 6 0 2। ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है। फिर हमारे पास है द नंबर्स डिविजिबल बाय 11 आर। कौन कौन से नंबर हैं जो 11 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 11 से वो सारे नंबर हमारे डिवाइड होते हैं जिसके सम डिजिट्स का डिफरेंस कितना होगा, 0। ये क्या कहते हैं देखिएगा, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर है उसमें से क्या किया गया है, ये अपना होता है वंस डिजिट है ना, वंस टेंस 100 1000 इस तरह से होता है। तो वंस डिजिट जो है उसको हमने क्या मान लिया, ऑड मान लिया। ओके, ऑड। इसके बाद दूसरा ये फर्स्ट प्लेस है, ऑड हो गया। ये सेकंड इवन हो गया। तो ऑड 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 ऑड। फिर आता है इवन 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 इवन। ओके, तो ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उसका हमने सम कर लिया और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उसका हमने सम कर लिया। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं पहला नंबर 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो ये नंबर को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड प्लेस है ना, 2 4 6। ये ऑड प्लेस पर है हमारे पास 2 4 एंड ये 6। ओके, हम इसका यहाँ पे सम कर लेते हैं जल्दी से क्या आता है। और इसके बाद ये हमारा देखिए इवन प्लेस पर है। ओके,
तो इवन प्लेस पे क्या क्या है, ये हमारे हैं 3, ये हमारे हैं 2 और ये 4। हम इसका यहाँ पे सम कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हमको क्या आ गया, 6 + 4 10, 10 + 2 दैट इज़ 12। ओके, और यहाँ से क्या आता है, ये देखिए 3 + 2 दैट इज़ 5, 5 + 4 दैट इज़ 9। तो इन दोनों का हम डिफरेंस करते हैं तो क्या मिलता है, 12 - 9। ओके, ये हमको मिल जाता है 3। तो ये तो हमको 0 नहीं आया, हमको 0 आना चाहिए था, या तो फिर मल्टीपल ऑफ 11 मिलना चाहिए था, 11 का मल्टीपल आना चाहिए था, तभी ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड होता। तो ये तो नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं है। ओके, चलिए हम चेक करते हैं सेकेंड नंबर, क्या ये जो नंबर है ये हमारा 11 से डिवाइड होता है या नहीं। तो यहाँ पर हम डिजिट का सम निकाल लेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है ना, ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर हैं, तो ये देखिए हमने ऑड प्लेस के नंबर को यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसको क्या करना है, हमको सम कर देना है। तो 8 + 1 9, 9 + 3 क्या हो गया, 12 हो गया। ओके, और यहाँ पर देखिए हमारे पास है 5 + 2 + 5, ये हमारे को क्या मिलता है, फिर से हमको 12 मिलता है। दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 0। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये हमारा 8 5 0 2 1 5 3, ये हमारा क्या है ना 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे थर्ड और फोर्थ नंबर को। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, ये जो इवन नंबर ऑड नंबर पे जो प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उसका सम कितना आ गया 14, और इवन नंबर पे जो डिजिट्स हैं उसका सम कितना आ गया 17। दोनों का डिफरेंस कितना आया 3, ये तो 0 नहीं आया, इसलिए ये जो नंबर है हमारा ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग लास्ट नंबर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है दिस नंबर। अब इसमें से हमारा जो इवन नंबर पे है, ऑड नंबर पे प्लेसेस है, उसको हम क्या करते हैं, डिजिट्स के सम को निकाल लेते हैं। तो बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारा 6 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 7 है। इसको हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। अब फिर इवन नंबर पे बात करते हैं, तो इवन नंबर पे यहाँ पे 0 है, फिर से यहाँ पे 7 है, और यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 4 है। ओके, इसको भी हम यहाँ पे सम कर लेते हैं, तो देखेंगे क्या हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए, ये तुरंत से हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 17, और यहाँ पर भी हमको मिल जाता है 17। अब दोनों का अगर हम डिफरेंस कर लेते हैं तो हमको मिल जाता है 0। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो नंबर है हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग फिल कर लें। ये हमारे पास है 466 और 27207, ये नंबर हमारा यहाँ पे 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कहता है पिक आउट द नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे जो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर लेंगे, ये अभी हमने देखा यहाँ पे 3 से डिवाइड करने का और 9 से डिवाइड होने का क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, ये हमारे पास है 3 + 8 + 7 + 2 + 1, ये हमको क्या मिल जाता है, तो 8 + 3 + 8 11 + 7 हो गया 18 + 2 20 + 1 दैट इज़ 21 हो जाता है। अब देखिए 21 आपका 9 से डिवाइड होगा कि 3 से डिवाइड होगा, तो हम जानते हैं 21 हमारा 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए ये जो हमारा नंबर है फर्स्ट नंबर का, ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग नोट करेंगे हियर 21 इज़ डिविजिबल बाय 3। ओके, ये जो 21 है ये 3 से हमारा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये जो नंबर है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाता है। ओके, इस तरह से हमने फर्स्ट नंबर को चेक कर लिया। अब हम यहाँ पे जो हमारा बी नंबर पे नंबर है इसको हम चेक कर लेते हैं, सेम प्रोसेस होगा हमारा। तो हमने यहाँ पे जो डिजिट्स थे उसका सम हमने यहाँ पे ले लिया है, और सम करने पर हमको कितना मिल गया 30। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, 30 इज़ डिविजिबल बाय 3। ये देखिए 30 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, और हमको क्या मिलता है 10, है ना, 10 टाइम्स में डिवाइड होता है, 10 के टेबल में आ जाता है 30। ओके, तो 30 इज़ डिविजिबल बाय 3। सो ये जो नंबर हमारा है दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, और इसलिए ये जो नंबर हमारा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल है। फिर से यहाँ पे हम सम ऑफ द डिजिट्स निकालते हैं, तो 6 + 1 + 1 + 0 + 5 + 8 + 6, और ये हमको मिल जाता है
27 हमको मिल जाएगा। तो 27 हमारा ये जो है ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 27 हमारा 9 से भी डिवाइड हो जाता है। 3 से डिवाइड होता है तो हमको क्या मिलता है 9, और ये हमारा 9 से डिवाइड होता है तो क्या मिलता है 3। तो यहाँ पे हम लोगों को कहा गया है कि नंबर हमको वही चुनने हैं जो हमारा 3 से डिवाइड हो। 9 से जो डिवाइड होता है वो हमको नहीं चुनना है। तो ये नंबर जो है ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं 27 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 9 बोथ। सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड आल्सो बाय 9। ओके, तो ये हमारा 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 9 से भी डिवाइड हो जा रहा है। फिर से हम देख रहे हैं सम ऑफ जो डिजिट्स आया वो कितना आ गया 36 आ गया। जो डिजिट्स हैं उसका सम कितना आ गया 36। तो देखिए 36 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ओके, और 36 हमारा 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से हमारा सेम केस आ गया, क्योंकि ये नंबर जो आ गया ये हमारा 9 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ओके, तो 36 से डिवाइड, ये 3 से डिवाइड होकर 12 हमको मिल रहा है और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको मिलता है 4। ओके, तो फिर से हम सेम केस यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड आल्सो बाय 9। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है और यहाँ पर भी सेम कहा गया है टेस्ट द फॉलोइंग फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड बाय 9। ओके, दोनों से हमको चेक करना है कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो सेम हम लोग करेंगे यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है 2 + 9 + 4 + 4 + 1 + 4। इसको सम करने पर मिलता है हमको 24 मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो 24 तो हमारा 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये जो नंबर हमारा है ये हमारा किस से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे हियर 24 जो आया सम ऑफ द डिजिट्स, 24 इज़ डिविजिबल बाय 3। देखिए हम लोगों ने डिवाइड करके दिखा भी दिया है, 24 डिवाइड बाय 3 = 8। ओके, तो ये आप दिखा भी सकते हैं डिवाइड करके। तो हम लोग लिखेंगे सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स क्या आता है 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14 + 4 दैट इज़ 18। अब 18 एक ऐसा नंबर है जो हमारा 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा है 18 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 9। ओके, तो ये देखिए 3 से डिवाइड होकर के क्या देता है, अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमको 6 मिल जाता है, और साथ ही साथ अगर हम 18 को डिवाइड करते हैं 9 से तो हमको 2 मिल जाता है। तो क्या हो गया, ये जो नंबर है हमारा 18 ये हमारा 3 से भी डिवाइड हुआ और 9 से भी डिवाइड हुआ। सो हम लिखेंगे सो 145,404 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 9 बोथ। ओके, ये नंबर जो है ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सी नंबर पे हमारे पास है 999। ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, 99,999। तो इसके डिजिट का हमको सम निकालना है, तो बहुत ही ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। 9 यहाँ पे कितने टाइम से, 5 टाइम से, तो 9 5 जो क्या हो जाता है 45। तो हमारा सम क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ओके, तो ये 45 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए अगर हम यहाँ पे 45 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आप देखिए 3 × 1 = 3। ठीक है, यहाँ पे 1 और ये 5 और 3 5 × 15। तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो गया और 9 से तो डिवाइड होगा ही होगा। आप देख लीजिए ये 45 है, 9 5 × 45, एक ही बार में ये डिवाइड हो जाता है कंप्लीट। ओके, तो ये जो नंबर है ये हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 45 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 9। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे देखेंगे।
टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। कौन कौन से नंबर हैं जो हमारे 11 से डिवाइड होते हैं। ओके, तो आइए हम चेक करते हैं पहले नंबर को यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे कौन है, तो आप यहाँ से देखिए ये हमारा ऑड प्लेस पर है ना। पहला जो होता है वंस प्लेस जो हमारा ऑड कहलाता है, और जस्ट इसके जो दूसरा होता है वो हमारा इवन कहलाता है। हम लोग ई से डिनोट करेंगे। तो ऑड को हम लोग यहाँ पे ऊपर नोट कर रहे हैं, ये देखिए। ओके, ये हमारे डिजिट्स हो गए ऑड प्लेस के, और जस्ट इसके नीचे बीच में जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, डिजिट एट इवन प्लेस। तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं, तो आप देखिए ये पहला 1 है, 2 है, 1 है, फिर 6 है। तो आप इधर से नोट कीजिए, ये हमारा आएगा 6 + 1, फिर हमारे पास क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा, तो आप 2 नोट कर लीजिए। फिर अगला क्या आएगा 1, तो ये हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पे कौन कौन आ रहा है, देखिए 8, ओके, 6, फिर आता है 1, फिर आता है 9। तो ठीक है, आप किधर से लिए ऑर्डर आप लिए हैं इधर से। आप ध्यान रखिएगा, आप राइट साइड से ऑर्डरिंग करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड से ये जो पहला होगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट प्लेस जो होगा वो क्या होगा, ये आपका होगा ऑड प्लेस। चलिए, फर्स्ट डिजिट जो होगा वो ऑड होगा, इसके बाद सेकंड वाला इवन होगा, फिर ऑड होगा, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। इस तरह से आपको मूव करना है। यानी आप जब चलेंगे तो आपको किधर से लेना है, आपको राइट साइड से चलना है, ठीक है। लेफ्ट साइड से नहीं चलना है, राइट साइड से चलना है, और पहला डिजिट आपका ऑड कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल। अब आइए सारे डिजिट्स को नोट कर लीजिए। तो ये हमारे पास हो गया 8 + 6 + 1 + 9। ओके, 8 + 6 + 1 + 9, ये हमारे इवन प्लेस के डिजिट आ गए। इसको हम सम कर लेते हैं, क्या आता है हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाता है 6 + 1 7, 7 + 2 9 + 1 दैट इज़ 10। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, 8 + 6 14, 14 + 1 15, 15 + 9 दैट इज़ 24। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया, 24। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द टू सम्स। तो ये हमारा क्या आ गया, 24 - 10, और ये हमको मिलता है कितना, हमको मिलता है 14। तो देखिए यहाँ पे 14 आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 0, या तो फिर चाहिए था मल्टीपल, किसका मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 11। ओके, तो 11 का मल्टीपल हो, यानी 11 से डिवाइड हो जाए, या फिर वो 0 हो, तभी वो हमारा क्या होगा ना, वो हमारा नंबर जो आएगा वो 11 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, सो द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, तो सिंपली हम लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, इसलिए ये जो नंबर है 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगला हम चेक करेंगे बी नंबर। तो बी नंबर पे हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये जो नंबर है ये है 1 0 0 0 0 1। ओके, तो यहाँ पे हमको ऑड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट हैं और इवन प्लेस पे कौन कौन से डिजिट हैं ये चेक करना पड़ेगा। तो पहला जो डिजिट होगा राइट साइड से, ये हमारा क्या होता है, ऑड प्लेस होता है, ये हम लोग जान लें। तो ये हमारा हो गया ऑड। ओके, फिर ये हमारा हो जाएगा ऑड, फिर ये हमारा हो जाएगा ऑड। फिर इसके बाद दूसरा जो है ये हमारा होता है इवन, ये क्या होता है, इवन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फिर से इवन, और ये हमारा हो जाएगा फिर से इवन। ओके, तो ये हमारा ऑड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट हैं उसको हम यहाँ पे नोट कर लें। तो 1 है, 0 है, 0 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0 + 0 + 1। फिर इवन प्लेस पे कौन कौन सा है, ये देखिए, ये है 1। ओके, फिर इसके बाद 0, तो फिर 0 लीजिए, फिर इसके बाद क्या है, 0 0 लीजिए, और तो नहीं है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ भी ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। इसका डिफरेंस लीजिए, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए, जब 0 आ जाता है तो जो नंबर है हमारा 11 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, सो द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, और ये हमारा क्या हो जाएगा ना यहाँ पे आंसर। चलिए, इस तरह से हम और भी नंबर के साथ चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर भी हम लोग नोट कर लें। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहला जो होगा ये होगा ऑड। ओके, ये तो हम लोग देख लिए। तो ये ऑड हो गया, फिर ये ऑड हो जाएगा, फिर ये ऑड हो जाएगा, फिर ये ऑड हो जाएगा। और इवन वाले को मैं ब्लैक से मार्क कर लेता हूँ। चलिए, ये हो गया इवन, फिर ये इवन और फिर ये इवन। इसके डिजिट्स का सम करते हैं। तो हमारे पास ऑड प्लेस पे क्या क्या है, 9 + 2 + 3 + 5। और इवन प्लेस पे क्या क्या आ गया, 4 + 7 + 5। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 9 + 2 11। ओके, 11 + 3 14 + 5, ये कितना हो गया, 19। और इधर से क्या हो जाता है, ये देखिएगा यहाँ पे हमको मिल जाता है 16। ओके, 16। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस आपका आएगा 19 - 16, दैट इज़ 3 का डिफरेंस आएगा। तो 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके, हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, इस तरह से बड़े इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो ये पहला प्लेस क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट प्लेस हमारा हो जाएगा ऑड। ठीक है, ये ऑड हो जाएगा। तो ऑड वाले को हम रेड से मार्क कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, फिर एक एक छोड़ के ऑड 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 ऑड। अब ये जो हमारा इवन प्लेस है इसको हम ग्रीन कलर से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऑड के बाद इवन हो गया, फिर हमारा ये इवन हो जाएगा, फिर हमारा ये इवन हो जाएगा। तो इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उसका सम करेंगे और ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उसका हम सम करेंगे। ऑड प्लेस पे कैसे नोट कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट वाला ऑड लिए, इसके बाद एक एक छोड़ के आपको जो डिजिट्स मिलेगा वो आपका ऑड प्लेस का डिजिट कहलाएगा। और फिर इवन प्लेस, जस्ट ऑड के बाद जो बच गया है ना, ये बीच वाला डिजिट, ये इवन हो गया। तो ऑड प्लेस पे क्या क्या है, 7 + 2 + 6 + 3। ओके, और इवन प्लेस पे क्या क्या है, इवन प्लेस पे हमारा 0 आ गया, 3 आ गया और फिर 4 आ गया। इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हमको यहाँ पे 18 और यहाँ पे 7 मिल जाता है। हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो 18 - 7 कर ले। तो 18 - 7 करने पर हमको 11 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 11 जो है ना, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स थे उसका सम और इवन प्लेस पे डिजिट्स थे उसका सम का जो डिफरेंस आया वो 11 आया। और ये 11 हमारा डिवाइड हो जाता है 11 से, इसलिए ये जो नंबर है ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल में नोट कर लेंगे, 11 इज़ डिविजिबल बाय 11, या फिर आप कह सकते हैं 11 इज मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल है ना, लिख सकते हैं आप। सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, इसलिए ये जो नंबर है हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास ई नंबर है। और यहाँ पे ऑड को मैंने मार्क कर दिया रेड से और इवन को ग्रीन से। ऑड प्लेस पे जो जो डिजिट्स हैं उसको मैंने नोट किया, इसका सम कितना हो गया यहाँ पे 18। और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उसका सम किए तो ये भी हमको मिल गया 18। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 18 - 18 दैट इज़ 0 मिल जाता है। तो 0 मिल गया, इसलिए ये जो नंबर है हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस इज़ डिविजिबल बाय 11 और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग F नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमारा सम आ चुका है 14 और 3। हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस हमको क्या मिलता है 11। तो अब देखिए 11 डिफरेंस आ गया, तो 11 डिवाइड हो जाता है 11 से, यानी 11 का मल्टीपल है 11, इसलिए ये जो नंबर है हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम सिंपली नोट करेंगे 11 इज़ डिविजिबल बाय 11, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 और ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है और यहाँ पे क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो बहुत ही ईजिली हम इसको कर सकते हैं। देखिए कहता है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होगा इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 को प्राइम फैक्टर्स दैट इज़ 2 and 3। यहाँ पे हम 2 फिल करेंगे और यहाँ पे 3 फिल करेंगे। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये आप चेक कर सकते हैं अलग अलग नंबर के साथ। एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो ये नंबर देखिए आपका 6 है, जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 6 आपका
6 आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 18। क्या ले लिए? 18। तो क्या 18 आपका 2 से डिवाइड होता है? यस। क्या 18 3 से डिवाइड होता है? यस। आप देखिए 18 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो रहा है, 18 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो रहा है। ओके, इसका मतलब 18 जो आपका नंबर है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 18 आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। नेक्स्ट हम बी नंबर की बात करते हैं। दिस इज़ डिविजिबल बाय 15 एज इट इज़ डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। ओके, तो कोई भी नंबर 15 से डिवाइड होता है अगर वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे? हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 3 एंड 5। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो तो आपका 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप नंबर ले लिए 45। ठीक है, तो 45 देखिए आपका 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 45 आपका देखिए 5 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 45 आपका 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये आपका 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। 45 आपका 15 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये हमने कर लिया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है द नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय 6 एज इट इज़ डिविजिबल बाय बट नॉट बाय 9। देखिए ये आपका 6 से डिविजिबल है। ओके, लेकिन ये आपका, ये देखिएगा ये जो नंबर है ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा बट आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं 2 से डिवाइड होगा? क्योंकि लास्ट में आपका इवन नंबर नहीं है। ये जो आपका नंबर है 8 6 2 5, इसका यूनिट प्लेस क्या है ना, ऑड है। तो जब यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस ऑड होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। क्योंकि ऑड इवन प्लेस पे यूनिट प्लेस पे आपका ऑड नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब लिखेंगे बट नॉट बाय 2, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन 3 से डिवाइड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिजिट का सम करते हैं, डिजिट का सम करते हैं तो जो आता है वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम डी नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे है द नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय 12। ये नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा एज इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4। 3 एंड 4, कोई भी नंबर अगर 3 से भी डिवाइड हो एंड 4 से भी डिवाइड हो तो वो नंबर इन दोनों का जो HCF होगा, HCF कहता हूँ LCM है, दैट इज़ 12, 12 से भी डिवाइड होगा। ओके, तो ये दोनों नंबर क्या है ना, ये दोनों नंबर हमारे को प्राइम नंबर हैं। और कोई भी नंबर अगर जब को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देने पर जो नंबर आएगा उससे भी वो डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में आपने देख लिया है ना, 2 एंड 3 को प्राइम नंबर था, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, तो 6 से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल हो गया ये। नेक्स्ट हमारा है द नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय 11 एज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट वर्ड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 0। है ना, यहाँ पे क्या होगा 0। इसका इवन प्लेस और ऑड प्लेस के डिजिट का सम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0 मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोगों से कहता है ये जो नंबर है ये हमारा क्या होगा ना, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा हम यहाँ पे नंबर पुट कर देंगे बॉक्स पे, तो जो नंबर हमारा बनेगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिजिट का सम जो होता है वो 9 से अगर डिवाइड हो जाए यानी 9 का मल्टीपल है तो जो नंबर है हमारा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, हम इसके डिजिट का सम कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे डिजिट का सम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 3 है और फिर है 8 और फिर है 4 फिर 6 और फिर ये 2। अभी यहाँ पे बॉक्स में क्या होगा हमको पता नहीं है तो छोड़ देते हैं। चलिए हम सम कर लेते हैं। तो सम करने के बाद क्या मिल जाएगा, ये देखिए 3 + 8 हमको मिल जाता है 11 + 4 15 15 + 6 21 21 + 2 ये हमको मिल गया 23। तो 23 मिल गया। अब देखिए 23 तो हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो 23 हमारा 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसमें हम बढ़ा लेते हैं। तो 23 के बाद अगला कौन सा नंबर है जो
हमारा 9 का मल्टीपल है। तो 23 के बाद जो अगला है वो हमारा है 27, जो कि 9 का मल्टीपल है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 27 माइनस हम 23 कर लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको यहाँ से मिल जाता है 4। कितना मिल गया, 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बॉक्स में यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4। हम यहाँ पे जब 4 पुट कर देंगे तो जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या होगा, हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल हमने कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बी नंबर पे चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है 1 + 8 + 0 + 4 + 9 + 8, इसका हम सम करते हैं। ये डिजिट्स का सम कर लेते हैं, क्या आता है देख लें। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 + 8 9, 9 + 4 13, 13 + 9 हमको कितना मिल गया 22, और 22 में फिर हम क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 30। तो 30 आ गया। अब देखिए इससे आगे, अब इससे अगला नंबर आपको चेक करना है, नेक्स्ट है ना, इसके नेक्स्ट। तो 30 के नेक्स्ट कौन सा डिजिट है, कौन सा नंबर है जो 9 का मल्टीपल है। तो 30 के आगे जस्ट हम देखते हैं तो 36 मिलता है, जो कि हमारा 9 का मल्टीपल यानी 9 से डिवाइड होता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो 6 पुट करने पर ये जो हमारा नंबर आएगा ये हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। सेम हम सी और डी के साथ कर लेते हैं। तो सी नंबर पे है 9080। तो ये हमारा क्या होता है, 9 + 0 + 8 + 0। तो 9 + 8 हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 17। अब 17 के अगला नंबर कौन सा है, इसके नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो 20 जो कि 9 से डिवाइड होता है। तो इसके जस्ट अगला नंबर है 18, जो कि आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो इसका जो डिजिट का सम आएगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास क्या है 4 6 2 1, सभी को ऐड कीजिए तो ये हो गया 10 + 2 12, 12 + 1 दैट इज़ 13, 13 हो गया। अब इसके आगे इसके नेक्स्ट कौन सा नंबर है जो कि आपका 9 का मल्टीपल है। तो 13 के आगे हम देखेंगे तो हमको मिलता है 18। ये 18 हमारा क्या है ना, 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। इसलिए दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो कितना आता है 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 पुट कर देंगे इस बॉक्स पे। तो 5 पुट करने से हमारा क्या होगा, जो डिजिट का सम आएगा वो हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल था, हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी लगा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉल्स है, और ये फर्स्ट कहता है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, तो आप देख लीजिए, आपका एक नंबर है 12, 12 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। ओके, लेकिन क्या ये आपका 9 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 एंड 3, तो वो आपका 3 से भी डिवाइड होगा एंड 6 से भी डिवाइड होगा। क्या ये करेक्ट है, यस ये आपका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि 3 और 6 से आपका 18 डिवाइड हो जाता है, इसलिए 18 से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो आपका 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ट्रू करेंगे। अगला है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10, अगर कोई नंबर 9 से और 10 से दोनों से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। यस ये भी आपका ट्रू है। क्यों, क्योंकि 9 और 10 दोनों से वो नंबर डिविजिबल है, इसलिए दोनों का मल्टीपल करने पर क्या आ रहा है 90, तो ये हमारा जो नंबर होगा वो भी हमारा 90 से डिविजिबल होगा। ओके, ये हम ट्रू कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 आर डिविजिबल बाय 4,
जितने सारे नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं वो हमारा 4 से भी डिवाइड हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट होगा, तो आप यहाँ पे ट्रू कर लीजिए। ओके, जो नंबर 8 से डिवाइड होता है वो आपका 4 से भी डिवाइड होता है, चेक कर सकते हैं। इफ़ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर सेपरेटली देन इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर सम। नो, ये फॉल्स होगा। अगर कोई नंबर दो नंबर से डिविजिबल है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, हाँ ये 2 और ये 3 हमारा दो नंबर है। ओके, इससे डिवाइड होने वाले कुछ नंबर्स को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो 2 से कौन कौन डिवाइड होता है? 6, और 3 से भी डिवाइड हो जाता है 6। ओके, इस तरह से हम 12 की बात कर लेते हैं। तो देखिए 12 भी आपका दोनों से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। लेकिन अगर इसका हम सम कर लें, जैसे 2 + 3 कर लें, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है? 5। क्या ये जो है नंबर ये 5 से डिवाइड होता है? नो, ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, इसलिए अगर दो नंबर है जो अगर कोई नंबर है जो दो नंबर से डिवाइड होता है, अब इन दोनों का सम करते हैं तो जो नंबर आता है उससे ये डिवाइड हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, डिवाइड हो भी सकता है लेकिन हर केस में नहीं हो सकता। जैसे देखिए 2 है और ये हमारा 4 है, 2 से और 4 से दोनों से डिवाइड होता है कौन? 12। इसका सम करते हैं तो क्या आता है? 6। अब 6 से ये 12 डिवाइड हो जाता है, तो हर केस में ये ट्रू नहीं है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? यहाँ पे फॉल्स कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं वर्कशीट 3 के सारे क्वेश्चंस को। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स, and also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.